दोस्तों, जिंदगी में आपने कितनी बार सोचा होगा, काश मेरे पास थोड़ी और हिम्मत होती, काश मैं खुद पर यकीन करता तो मैं आज कहीं और होता। हमारी सबसे बड़ी ताकत न धन है, न पद, न ही दूसरों का सहारा। हमारी असली ताकत है खुद पर विश्वास। और इसी रहस्य को उजागर करती है महान लेखक जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आपका अवचेतन मन, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज हम इस किताब की पूरी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम सीखेंगे कि डर और विश्वास में फर्क क्या है, सफलता कैसे पाई जाती है और कठिनाइयों में भी आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। चैप्टर 1, आत्मविश्वास की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो आपका पूरा अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। और अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, तो आपका दिमाग भी उसी अनुसार बहाने ढूंढने लगता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच, विश्वास और कल्पना हमारे परिणाम तय करती है। मान लीजिए आपको एक बड़ा काम करना है। अगर आप आत्मविश्वास से सोचेंगे, मैं ये कर लूंगा, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। लेकिन अगर आप डर और शक से सोचेंगे, शायद मैं ना कर पाऊं, तो वही डर आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। आत्मविश्वास हमें साहस देता है, यह हमें मुश्किलों में टिके रहने की ताकत देता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाता है। मर्फी बताते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सबसे पहली जीत थी खुद पर विश्वास की जीत। डर और नकारात्मक सोच हमारी संभावनाओं को दबा देती है। हमें टैलेंट होता है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है तो नतीजे अधूरे रह जाते हैं। ये कमी अक्सर हमें अवसरों को पकड़ने से रोक देती है। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जैसे ही आप खुद पर विश्वास करते हैं, आपके अवचेतन मन में सफलता की तस्वीर बनने लगती है। धीरे धीरे आपके विचार, आपके शब्द और आपके कार्य उसी दिशा में चल पड़ते हैं। सोचिए, दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी कहता है, मैं पास हो जाऊंगा, मैंने मेहनत की है। उसका आत्मविश्वास उसे और बेहतर लिखने की प्रेरणा देता है। दूसरा विद्यार्थी कहता है, मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगा। उसकी यही सोच उसके दिमाग को कमजोर कर देती है और नतीजे में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। दोनों की मेहनत लगभग बराबर थी, फर्क सिर्फ आत्मविश्वास का था। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ें, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। यह विश्वास आपके लिए दरवाजे खोलेगा जो पहले नामुमकिन लगते थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है? क्या यह केवल एक सोच है या इसके पीछे हमारे अवचेतन मन का कोई रहस्य छुपा है? यही रहस्य हमें अगले अध्याय में पता चलेगा। चैप्टर 2, अवचेतन मन की भूमिका। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि आत्मविश्वास हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये आत्मविश्वास आता कहां से है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसका जवाब छुपा है हमारे अवचेतन मन में। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। सचेत मन, मतलब जिससे हम सोचते, बोलते और रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, और अवचेतन मन, मतलब जो चुपचाप काम करता है लेकिन हमारी आदतें, विश्वास और जीवन की दिशा तय करता है। सचेत मन किसान की तरह है और अवचेतन मन खेत की तरह है। आप जो विचार बीज की तरह अवचेतन मन में बोते हैं, वही आपकी जिंदगी में फसल बनकर लौटते हैं। अवचेतन मन हमारी हर आदत को नियंत्रित करता है। ये नींद में भी काम करता है और हमारे शरीर तक को प्रभावित करता है। अगर इसमें सकारात्मक विश्वास भरे होंगे तो ये सफलता की तरफ ले जाएगा, और अगर इसमें डर और शक होंगे तो ये असफलता पैदा करेगा। मर्फी बताते हैं कि जब कोई खिलाड़ी मैच से पहले अपने मन में जीत की कल्पना करता है, तो उसका अवचेतन मन उस जीत को हकीकत बनाने के लिए उसकी ऊर्जा और फोकस को सही दिशा देता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार कहता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन भी उसी विश्वास को मान लेता है और रास्ते बंद कर देता है।
सुबह से आप ये सोचें, 1. सकारात्मक विचारों का दोहराव, रोज खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा। 2. कल्पना की ताकत, अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। 3. डर और नकारात्मक सोच से दूरी, जब भी मन में शक आए तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदल दें। मर्फी कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप अपने अवचेतन मन को बार बार बताते हैं। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने मन में सकारात्मक बीज बोइए। दोस्तों, अब जब हमें यह समझ आ गया कि अवचेतन मन हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, तो अगला सवाल यह है, जब डर और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं तो जीत किसकी होती है? यही रोचक जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 3, विश्वास बनाम डर। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक तरफ होता है विश्वास और दूसरी तरफ होता है डर। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर वास्तव में नकारात्मक विश्वास है, यानी जब आप खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि बुरा होगा, तो वही डर आपके जीवन की दिशा तय करने लगता है। विश्वास हमें हिम्मत देता है। ये हमारे दिमाग और शरीर को एक लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से लगाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप किसी काम पर भरोसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी काम को आसान बनाने लगता है। डर आपकी सोच को सीमित कर देता है। ये आपको अवसर पकड़ने से रोकता है। डर आपको असफलता की कल्पना कराता है और वही कल्पना हकीकत बन जाती है। मान लीजिए आपको मंच पर बोलना है। अगर आपके भीतर विश्वास है तो आप सोचेंगे कि मैं अच्छे से बोलूंगा, लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। नतीजा, आपका दिमाग आपको आत्मविश्वास देगा और शब्द आसानी से निकलेंगे। लेकिन अगर आपके भीतर डर है तो आप सोचेंगे कि लोग हंसेंगे और मैं गलती ना कर दूं। नतीजा, आप सचमुच गलती करेंगे क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी डर को सच बना देगा। डर और विश्वास दोनों एक साथ आपके मन में नहीं रह सकते। जिसको आप ज्यादा जगह देंगे वही हावी हो जाएगा। इसलिए डर को हटाइए और विश्वास को चुनिए। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि डर को कैसे हटाएं, तो आप इस तरह डर को हटा सकते हैं। 1. डर को पहचानें। सबसे पहले स्वीकार करें कि डर सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। 2. सकारात्मक कल्पना करें। डर की जगह सफलता की तस्वीर मन में बनाएं। 3. विश्वास का अभ्यास करें। खुद से रोज कहें, डर झूठा है, मेरा विश्वास सच्चा है। दोस्तों, अब आपने समझा कि डर और विश्वास में जीत हमेशा विश्वास की होती है। लेकिन अगला सवाल ये है, ये विश्वास हमें सफलता तक कैसे ले जाता है और सपनों को हकीकत बनाने का असली राज क्या है? यही रहस्य हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 4, सफलता का राज। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ही सवाल सबसे बड़ा होता है, सफलता कैसे मिलेगी? कुछ लोग कहते हैं कि सफलता मेहनत से मिलती है, कुछ कहते हैं कि किस्मत से। लेकिन जोसेफ मर्फी का मानना है कि सफलता का असली राज है आपके मन की शक्ति और आपकी सोच की दिशा है। मर्फी कहते हैं कि दुनिया के सभी महान लोगों ने अपनी सफलता को पहले अपने मन में देखा और फिर उसे हकीकत बनाया। इसका नाम है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की ताकत। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी तस्वीर को वास्तविकता बनाने की कोशिश करता है। जैसे एक नक्शा हमें मंजिल तक पहुंचाता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन आपका मार्गदर्शन करता है। जब आप खुद को सफल होते हुए सोचते हैं तो अवचेतन मन उस सोच को स्वीकार कर लेता है और आपके अंदर से ऊर्जा, आत्मविश्वास और सही अवसरों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप बार बार असफलता की कल्पना करेंगे तो अवचेतन मन उसी असफलता की ओर आपको धकेल देगा। मान लीजिए एक बिजनेसमैन नया काम शुरू करना चाहता है। अगर वो सोचता है मेरा काम सफल होगा, मैं ग्राहकों की मदद करूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो उसका अवचेतन मन उसी सोच को सच करने के लिए अवसर पैदा करेगा। लेकिन अगर वो सोचता है शायद मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे भरोसा नहीं करेंगे, तो उसका डर ही उसकी असफलता का कारण बन जाएगा। मर्फी के अनुसार आप सफल कैसे हो सकते हैं? 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें कि आपको क्या चाहिए।
2. रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। 3. विश्वास रखें और उसी अनुसार मेहनत करें। जो आप अपने मन में सोचते और मानते हैं, वही आप अपने जीवन में पाते हैं। यानी आपकी सफलता आपके मन की उपज है। दोस्तों, अब आपने जाना कि सफलता का राज आपके विश्वास और विजुअलाइजेशन में छुपा है। लेकिन असली सवाल यह है, जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगे तो उसे मजबूत कैसे करें? यही जवाब हमें अगले अध्याय 5 में मिलेगा। चैप्टर 5, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आत्मविश्वास ही हमारी असली ताकत है और अवचेतन मन में भरा हुआ विश्वास ही सफलता की दिशा तय करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाए तो उसे बढ़ाएं कैसे? जोसेफ मर्फी इस अध्याय में हमें 5 महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं जिनसे हर इंसान अपना आत्मविश्वास मजबूत कर सकता है। पहला, सकारात्मक सोच। आत्मविश्वास की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। जब भी कोई चुनौती आए, खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं, ये मेरे बस में है। नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानें और बदलें। दूसरा, आत्म सुझाव। अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। रोज कुछ मिनट खुद से ये दोहराएं कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल होऊंगा। धीरे धीरे ये शब्द आपके मन में गहराई तक बैठ जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाने लगते हैं। तीसरा, कल्पना की शक्ति। खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखें। जैसे विद्यार्थी खुद को परीक्षा में अच्छे अंक लाते हुए देखे, खिलाड़ी खुद को जीतते हुए देखे। ये मानसिक तस्वीर आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाती है। चौथा, नकारात्मक विचारों को बदलें। जब भी मन में डर या शक आए, तुरंत उसे सकारात्मक विश्वास से रिप्लेस करें। उदाहरण, अगर मन कहे तुम असफल हो जाओगे, तो तुरंत कहें कि नहीं, मैं सफल होऊंगा और मुझे खुद पर भरोसा है। चुनौतियों से निपटना। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ कोई रास्ता पूरी तरह आसान नहीं होता। हर इंसान की यात्रा में मुश्किलें, बाधाएं और असफलताएं आती हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, चुनौतियां असफलता नहीं बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा हैं। अगर जीवन में कठिनाई न हो तो इंसान अपनी असली ताकत कभी नहीं जान पाएगा। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हमारे अंदर छुपी क्षमताओं को जगाती है। यह हमें यह सिखाती है कि डर को छोड़कर आगे बढ़ना ही असली जीत है। चुनौतियों से कैसे निपटें? नंबर 1, समस्या नहीं, अवसर देखें। हर मुश्किल के पीछे सीख छुपी होती है। नंबर 2, डर के बजाय विश्वास चुनें। जब भी चुनौती आए, खुद से कहें, यह मुझे और मजबूत बनाएगी। नंबर 3, हर असफलता से सबक लें। मर्फी कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। मान लीजिए किसी ने बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में घाटा हो गया। अगर वो इसे हार मान लेगा तो यही घाटा उसकी अंतिम असफलता बन जाएगी। लेकिन अगर वो इसे सीख मानकर दोबारा योजना बनाएगा तो वही चुनौती उसकी भविष्य की सफलता का कारण बन जाएगी। चुनौतियों के समय आत्मविश्वास आपका ढाल है। जब आप विश्वास के साथ डटे रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी नए रास्ते और समाधान खोजने लगता है। धीरे धीरे वही चुनौती आपके लिए सीढ़ी बन जाती है। मुश्किलें रास्ता रुकने नहीं आती बल्कि आपको ये दिखाने आती हैं कि आपके अंदर उनसे बड़ी ताकत मौजूद है। मर्फी बताते हैं कि एक व्यक्ति कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार उसने चुनौतियों को हार मानने की वजह नहीं बल्कि सीखने का मौका माना। आखिरकार उसी दृष्टिकोण से उसे बड़ी सफलता दिलाई। ये साबित करता है कि असली फर्क परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। दोस्तों, अब आपने समझा कि चुनौतियों को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर सारी ताकत हमारे मन में है तो इस शक्ति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल क्या है? और जोसेफ मर्फी हमें आखिर में कौन सा महान संदेश देते हैं? यही पता चलेगा हमें अगले और अंतिम अध्याय में। चैप्टर 7, खुद पर विश्वास की जादुई ताकत। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि आत्मविश्वास हमारी असली ताकत है।
अवचेतन मन हमारे विश्वास और सोच को हकीकत में बदलता है। डर और नकारात्मकता हमारे विकास को रोकते हैं। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। सफलता का असली राज हमारे सोच और विजुअलाइजेशन में छुपा है। लेकिन जोसेफ मर्फी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि खुद पर विश्वास करना केवल सफलता का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन बदलने की जादुई शक्ति है। खुद पर विश्वास की शक्ति। एक, आपके विचार वास्तविकता बनते हैं। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपका जीवन ढलता है। विश्वास की ताकत आपके अवचेतन मन को काम करने लगाती है। डर की जगह विश्वास चुनें। डर केवल एक सोच है, असली खतरा नहीं। आत्मविश्वास ही आपको हर मुश्किल और चुनौती से पार ले जाता है। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का इस्तेमाल। रोज अपने लक्ष्य को महसूस करना और अपने आप को सकारात्मक शब्दों से सशक्त बनाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। कर्म के साथ विश्वास जोड़ें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। विश्वास और मेहनत मिलकर ही सफलता की नींव बनाते हैं। मर्फी बताते हैं कि जब इंसान ने खुद पर पूरा विश्वास किया और अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया तो असंभव भी संभव हो गया। गरीब व्यक्ति ने अपने सपनों को पूरा किया। बीमार व्यक्ति ने अपने जीवन में नई ऊर्जा पाई। हर कोई अपनी सोच और विश्वास के अनुसार अपनी जिंदगी बदल सकता है। खुद पर विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन को सफल, खुशहाल और संतुलित बना सकती है। यही शक्ति हमें प्रेरित करती है, हमारी सीमाओं को तोड़ती है और हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि विश्वास करो, सोचो और कार्य करो, पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगेगी। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन की इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं? दोस्तों, जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें एक ही गहरा संदेश देती है। आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में सोचते और मानते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको राह दिखाता है, हिम्मत देता है और मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आप डर और शक को चुनते हैं तो वही डर आपकी जिंदगी रोक देता है। इसीलिए अब वक्त है फैसला लेने का। क्या आप डर के साथ जीते रहेंगे या फिर खुद पर विश्वास करके अपनी किस्मत खुद बनाएंगे? याद रखिए, खुद पर विश्वास करो, अपने सपनों को देखो, मेहनत करो, पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगेगी।